मेरे बहनों भाइयों नमस्कार। आज मैं आपको मनुष्य के बारे में ही कुछ बताना चाहता हूँ कि उस प्रभु ने, भगवान ने हमको यानी मनुष्य को बहुत प्रबल बुद्धि दे रखी है। सब कुछ उसको मालूम है, सब जानता है, लेकिन सब कुछ पता होते हुए कि भाई भगवान भी है और भगवान ही इस सारे संसार को चला रहा है, ये सब वो उसको अच्छी तरह पता है, हर आदमी को पता है। लेकिन फिर भी मनुष्य एक ऐसी चीज है कि जो है उसमें भी कुछ ना कुछ ढूंढता ही रहता है कि भाई अगर भगवान है तो कैसा है, क्या करता है, कैसे रहता है, और उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कमी भी ढूंढ लेता है। ना जी, उन्होंने अगर ये लीला की थी तो उसमें ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, उसमें कोई ना कोई त्रुटि अपने दिमाग से लगाने की कोशिश करता है। अरे मेरे भाइयों, ऐसा मत करो, क्योंकि भगवान में कमी आप कैसे ढूंढ सकते हो? भगवान का आदि और अंत तो जो हमारे बहुत बड़े ऋषि हुए हैं और उन्होंने कितने ही कठोर तप किए हैं, भगवान के नजदीक तक पहुंच गए हैं, लेकिन आदि अंत भगवान का उनको भी प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूं कि भगवान में कमी मत ढूंढो और भगवान के बारे में ज़्यादा पता मत करो, क्योंकि उनका आदि अंत किसी को नहीं पता चलने वाला है। इसलिए आप इन चक्करों में मत पड़ो, बस भगवान में सजग रहो, भगवान के प्रति निष्ठावान रहो और भगवान की हर कार्यशैली पर आप ध्यान रखो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं जैसे बता दूं कि जिस गेहूं की रोटी या जिस बाजरे की रोटी, मक्का की रोटी जो हम खाते हैं वो कैसे उगता है, किसान उसको कैसे उगाता है, आप सब जानते हो कि वो जमीन में हम बोते हैं, सूखा हुआ बीज डालते हैं और वो फिर अंकुरित होता है और एक पेड़ बनता है, फिर पेड़ पे वो चीज लग जाती है, उसका फल, और फिर हम उसको, वो सूख जाता है, उसकी कटाई करते हैं, उसको निकाल लेते हैं। जैसा बीज हम जमीन में डाल रहे हैं वैसा ही बीज दोबारा हमें प्राप्त हो जाता है ज्यादा मात्रा में, समझ रहे हो? और फिर हम उसे धूप में सुखाते हैं। क्यों? कि भाई अगर ये गीला रह गया और इसे हम कट्टा बोरी या किसी उसमें रखेंगे तो ये खराब हो जाएगा, इसमें सुरैनियां घुस जाएंगी, सुरैनी लग जाएगी, पाई लग जाएगी, कई चीजें ऐसी जो हैं उसे खाने के लिए हो जाती हैं उसमें पैदा। इसलिए आप उसको बहुत सुखाते हो और 1 साल तक फिर वो रखा रहता है, फिर दोबारा आप उसमें से ही बीज जमीन में डालते हो और फिर उगाता है। देखिए, ये भगवान की माया नहीं है कि बार बार आप उसको सुखा रहे हो, इतना सुखा रहे हो, धूप में सुखा रहे हो और सूखी हुई चीज दोबारा जीवित हो जाती है, उसमें जीवात्मा प्राप्त हो जाती है। भाई आप समझ रहे नहीं हो, क्योंकि बिना जीवात्मा के तो पैदा कैसे हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है? और हमारा वैज्ञानिक भी, विज्ञान वाले भी खूब खोज कर चुके हैं, लेकिन उनको भी भगवान के बारे में कुछ पता नहीं चला है। बस यहां तक तो वो पहुंचे हैं और कहने लगे हैं कि भाई कोई अदृश्य शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। तो इसलिए मेरे भाइयों, आप भी मान लो कि कोई अदृश्य शक्ति है, तो जो अदृश्य शक्ति है वही प्रभु है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप किस रूप में, किस उसमें उनको मानने वाले हो। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरी इन वीडियोओं पे ज़्यादा वो मत करना कि भाई ये ऐसी बनाता है, वैसी बनाता है, क्योंकि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। इसलिए कमी मत ढूंढना, कमी जैसी भी है। और कमी का मतलब ये है कि भैया मैं भी तो एक आदमी ही हूँ, कमी तो मुझसे भी होंगी, होती रहती हैं, कहीं कहीं कमी हो जाती हैं, लेकिन जो चीज़ मेरी अच्छी है,
जो चीज़ मैं अच्छी बता रहा हूं उसको ले लो, और जो चीज़ मेरी थोड़ी आपको वैसी लगती है उसको छोड़ दो। कोई मेरा दबाव तो आपके ऊपर है नहीं। और देखिए मुझे इतने दिन वीडियो बनाते हुए हो गए, और अब मैंने सब्सक्राइब कहना भी लोगों से छोड़ दिया है कि भाई मेरे को सब्सक्राइब कर लो। जो मेरे पुराने हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है उन्होंने तो कर ही रखा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि नए के पास मेरी वीडियो नहीं पहुंचती। वो ये सोचकर मुझे सब्सक्राइब नहीं करता कि कहीं ऐसा ना हो कि यूट्यूब से इसे कोई इनकम हो जाए, इसलिए इसको सब्सक्राइब नहीं करना है। और मुझे ही नहीं, वो किसी को भी सब्सक्राइब नहीं करता, जबकि उसकी जेब से कोई पैसा जाता नहीं है। उसकी जेब से तो कुछ जाएगा नहीं। भाई देगा, अगर कुछ देने वाला है तो यूट्यूब देगा, तुम किसी को कुछ देने वाले नहीं हो, ये समझ लो। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि भैया इन सब चीज़ों को छोड़ दो, अच्छे कार्य में रहो और भगवान के लिए सजग रहो। ऐसे कितने ही प्रमाण हैं कि भाई भगवान है और भगवान ही चला रहा है। आप जब पेट में थे तो क्या थे भैया? कुछ भी नहीं है, एक लोथ थे, एक मांस का टुकड़ा थे, और फिर धीरे धीरे आप पेट में डेवलप हुए हो। कैसे हुए हो भैया? क्या वहां कोई मशीन लगी हुई है? वो मशीन भी अगर है तो वो प्रभु की है, उसको, उस मशीन को प्रभु ही चला रहे, तुम नहीं चला रहे हो। इसलिए मान लो कि ईश्वर है, और ईश्वर के लिए आप सजग रहो, उसके लिए निष्ठावान रहो, उन्हीं को मानते रहो भैया, आप हमेशा फायदे में रहोगे। यही मैं कहना चाहता हूं, और यही मैं आपसे कह रहा हूं, यही मैं विनती कर रहा हूं। इसी के साथ मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि भैया बहमबाजी में ज़्यादा ना पड़ो, और अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। इसी के साथ धन्यवाद।